हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को इंग्लिश क्लास 11th हार्निवल का लेसन फर्स्ट लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए आप लोगों को लेसन को समझाऊंगा और लेसन में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर और दी गई एक्सरसाइज को भी मैं समझाते हुए आप लोगों को सरलतम ढंग से बताऊंगा, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और सर्वप्रथम आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले अन्य परीक्षा उपयोगी वीडियो आप तक आसानी से और सरल ढंग से पहुंच सके। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मैं क्लास 11th इंग्लिश हार्निवल का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मतलब नारी का चित्रण, नारी के चरित्र का चित्रण, हम ऐसा भी कह सकते हैं। पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्र, पोर्ट्रेट मीन्स चित्र, लेडी मतलब नारी, नारी का चित्र अर्थात नारी के जीवन का चरित्र चित्रण। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेसन को लाइन बाय लाइन समझेंगे कि इस लेसन में आखिर है क्या। ओके, नाउ लिसन। माय ग्रैंडमदर, लाइक everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी, ग्रैंडमदर मीन्स दादी, मेरी दादी सबकी दादियों जैसे ही एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. लगातार आज से 20 साल से मैं उन्हें इसी तरह से बूढ़ा ही देख रहा हूँ। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। तो मैंने जब से देखा 20 साल से, तो वो इसी तरह से बूढ़ी मेरे को दिखी हैं, चेहरे में झुर्रियों वाली मेरी दादी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। लोग कहते हैं कि मेरी दादी, लेखक कहता है कि मेरी दादी कभी खूबसूरत और जवान थी और पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता इन शब्दों पर कि मेरी दादी खूबसूरत और जवान थी, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने देखा, तो अपनी दादी को इसी तरह से बूढ़ी झुर्रियों वाली ही देखा है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मीन्स दादा, पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर। मेरे दादा की जो तस्वीर है वो ड्राइंग रूम में मेटल पीस में टंगी हुई है। मैंने देखा है। कैसे देखा है दादा को? तस्वीर में मैंने अपने दादा को देखा है, जो ड्राइंग रूम में लगी हुई है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूजिंग फिटिंग क्लोथ्स। टर्बन मीन्स होता है पगड़ी। वो बड़ी सी पगड़ी बांधे हुए हैं और ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहने हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. मेरे दादा की बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी,
मेरे दादा की जो दाढ़ी थी सफ़ेद और लंबी थी, और वो सफ़ेद लंबी दाढ़ी मेरे दादा के सीने तक जा रही थी, जिससे उनके सीने का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी दाढ़ी ने ढक लिया था, और वो ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे 100 साल के हों। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, next sentences of this lesson. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो ऐसे व्यक्ति नहीं दिख रहे थे। तस्वीर में जो मैंने देखा वो बता रहा हूँ। लेखक कहता है जो मैंने तस्वीर में देखा वो बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता तस्वीर देख करके कि उनकी कोई पत्नी और कोई बच्चे भी थे। He looked as if he could only have a lots of grandchildren. ऐसा लगता है जैसे उनके केवल नाती पोते ही थे, बच्ची और पत्नी नहीं थे, इतने बूढ़े वो लग रहे थे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और जैसा मेरी दादी के बारे में कहा जाता है कि मेरी दादी जवान और खूबसूरत थी, ये बड़ा अटपटा लगता है। द थाट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब यह विचार ही मानने योग्य नहीं है। रिवोल्ट मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, तो यह बात मेरे समझ से बाहर है कि मेरी दादी खूबसूरत और जवान थी। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। अक्सर वो हमें अपने बचपन के खेलों के बारे में बताया करती थी। ऑफन मीन्स होता है अक्सर। ठीक। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। एब्सर्ड मतलब बेतुका, बेकार। अनडिग्निफाइड मतलब उनके अनुकूल ना होना, अनुकूल ना होना। जब वो अपने बचपन के खेल के बारे में बताती थी तो मुझे लगता था कि ये तो बेतुका है, ये उनके लायक खेल तो नहीं था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रोफेट सी यूज टू टेल अस। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो कहानी मेरी दादी के बारे में बताई जाती है कि खूबसूरत और यंग है, केवल एक दंत कथा के रूप में लेता हूँ। जैसे कथाकार कथाएं सुनाते हैं, एक कथा की तरह ही मैं इसे ले रहा हूँ, इसमें सच्चाई नहीं है। नाउ सी द अनदर सेंटेंसेज। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। स्लाइटली मतलब थोड़ा, बेंट मतलब झुका हुआ। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, मेरी दादी जो थी, लेखक कहता है कि मेरी दादी छोटी, मोटी और हल्की सी कमर से झुकी हुई थी। कमर उनकी हल्की सी झुक गई थी। हर फेस वाज आ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। क्रिस क्रॉस मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। रिंकल मीन्स झुर्रियाँ। उनके चेहरे पे झुर्रियाँ टेढ़ी मेढ़ी, मतलब चारों तरफ से उनके चेहरों में जो झुर्रियाँ थी, पूरे चेहरे में झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ नज़र आ रही थी। कोई यहाँ से चलती तो यहाँ जा कर के मिलती, कोई यहाँ से चलती तो यहाँ, मतलब एक दूसरे से पूरी झुर्रियाँ जुड़ी हुई थी। क्रिस क्रॉस लग रही थी, टेढ़ी मेढ़ी, आड़ी तिरछी लग रही थी। क्रिस क्रॉस मीन्स आड़ी तिरछी। नाउ we were certain she had always been as we had known her. अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि जैसा मैंने अपनी दादी को देखा है ठीक उसी तरह मेरी दादी हैं, और दूसरी तरह नहीं है, अर्थात वो खूबसूरत और जवान नहीं थी। जैसा मैं देखता हूँ इसी तरह थी। ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older. बूढ़ी, वो इतनी बूढ़ी थी कि फिर इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई। ठीक। ओल्ड, so terribly old, इतनी बूढ़ी थी और इतनी बूढ़ी थी कि फिर बूढ़ी उससे ज़्यादा नहीं हुई। मतलब जितना चेहरा उनका, जितनी कमर उनकी
झुर्रियाँ चेहरे में पड़ गई थी, कमर झुक गई थी। जितनी कमर उनकी झुक गई थी शुरू में, जैसे चेहरे में झुर्रियाँ तब पड़ी थी, आज भी मतलब उस मुंड में कोई बदलाव नहीं आया। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, लगातार मैं आज 20 सालों से इसी तरह से अपनी दादी को देख रहा हूँ। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, मेरी दादी खूबसूरत नहीं हो सकती। प्रिटी मतलब खूबसूरत, खूबसूरत नहीं हो सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन मेरी दादी सुंदर जरूर थी। शी हवल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the bits of her rosary. She hobbled, बिल्कुल बंधा रहा, हबल मीन्स होता है बंधा हुआ होना। She hobbled about the house, वो घर से ही बंधी हुई थी, अर्थात घर में ही मैंने उनको देखा था और कहीं भी वो घर से बाहर निकल करके नहीं गई, घर से ही बंधी रह गई हैं। द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ जो था वो कमर में लगा रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, झुकी हुई थी ना वो, जिससे उनका बैलेंस ना बिगड़े, इसलिए एक हाथ उनका कमर में रहता था। एंड अदर टेलिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी, बेट्स मीन्स होता है गुड़िया, ठीक, रोजरी मतलब माला, माला की गुड़ियाँ जो होती हैं। एक हाथ कमर में उनका रहता था ताकि वो गिरे ना, शरीर का बैलेंस बनाए रखें, और दूसरे हाथ में वो तुलसी की माला लिए रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, लॉक मीन्स जूड़ा भी होता है, ठीक, चांदी जैसे उनके जो जूड़ा थे, बाल थे, वो उनके चेहरों पर फैल जाया करते थे। पेल मतलब फीका। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, इनऑडिएबल मतलब जिसे सुना नहीं जा सकता, और उनके जो ओंठ थे हमेशा भजन ही करते रहते थे, मतलब मन ही मन में वो हमेशा भजन करती रहती थी, प्रभु का स्मरण ही करती रहती थी, जिसे हम सुन नहीं सकते थे, मन ही मन कहती थी, ओंठ भर उनके चलते थे लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। यस शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ मेरी दादी सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी जैसे कि ठंडी के सीजन में पहाड़ों पर जो मैदान होता है, मैदानों पर जब बर्फ़ की चादर भिज जाती है तो एकदम सफ़ेद दिखाई देता है, शांत दिखाई देता है, स्वच्छ दिखाई देता है, ठीक उस बर्फ़ से ढकी हुए खूबसूरत मैदान की तरह मेरी दादी भी शांत, स्वच्छ, निर्मल प्रतीत होती थी, जिन्हें बहुत ज़्यादा सकून में हमेशा वो रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, सॉरी, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी हमेशा एक अच्छे मित्र की तरह रहते रहे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी आर कंस्टेंटली टुगेदर। कंस्टेंटली मीन्स होता है निरंतर। मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए थे और मुझे दादी के पास छोड़ गए थे, तब से मैं लगातार अपने दादी के साथ ही रह रहा था। शी यूज्ड टू वेक मी अप
in the morning and get me ready for school. वो रोज़ मुझे सुबह उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। She said her morning prayer in a monotonous singing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो लगातार भजन जो है लगातार करती रहती थी। मुझे जब नहलाती थी तब भी, मुझे जब कपड़े पहनाती थी तब भी, सुबह उठती थी तब भी, इस उम्मीद से कि मैं भजन कीर्तन सीख लूँगा, ठीक, याद कर लूँगा। आई लिसेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। कहता है कि मैं अपनी दादी की आवाज़ को, भजन को सुना करता था क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी सीखने का प्रयत्न नहीं किया। ठीक है, ठीक। बॉदर्ड मीन्स होता है परेशान होना, लेकिन मैंने सीखने की जहमत नहीं उठाई। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड। फेच मतलब होता है लाना। फिर वो मेरी लकड़ी की, वुडन स्लेट मतलब लकड़ी की स्लेट, लकड़ी की स्लेट मेरे लिए लाती हैं, जिन्हें वो पहले ही साफ़ सुथरा करके रखी रहती हैं, रख दी थी। प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, अ टीनी ऑर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, और एक छोटा सा मिट्टी का डबुलिया जिसे कहते हैं, जिसमें पहले स्याही, एक तरफ काली स्याही एक तरफ सफ़ेद स्याही भरी जाती थी। उस तरह का छोटा सा मिट्टी का बर्तन में स्याही डाल जो बर्तन था वो लाती मेरे लिए, और एक लाल पेन मेरे को देती। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। सब कुछ, लकड़ी की स्लेट, येलो चाक और वो जो मिट्टी के बर्तन थे, ये सब चीज़ों को वो एक चीज़ में बांध देती थी और मुझे दे देती थी। आफ्टर a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. नाश्ते में क्या रहता था? बासी मोटी रोटी। थिक मतलब होता है मोटी, स्टेल मीन्स बासी, बासी और मोटी रोटी जिसमें बटर और कुछ शक्कर लपेट करके दादी मुझे देती थी, और मैं उसे नाश्ते में खा लेता था, और वही नाश्ता करके मैं स्कूल चला जाता था। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ बासी रोटी लेकर के भी आती थी ताकि वो गांव के कुत्तों को खिला सके। स्टेल मीन्स बासी, चपाती मीन्स रोटी, कैरीड मीन्स लाना। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। क्यों? बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल। क्यों? क्योंकि मेरा स्कूल और दादी का जो मंदिर था वो एक ही स्थान पर था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो वहाँ के मंदिर के पुजारी थे, प्रिस्ट मतलब पुजारी, अल्फ़ाबेट मतलब वर्ण, अक्षर, वहाँ के जो पुजारी थे हमें वर्णों का ज्ञान कराते थे और सुबह की प्रार्थना भी करवाया करते थे। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। जो लड़के थे,
वो बरामदा के में दोनों तरफ कतारबद्ध तरीके से बैठ जाया करते थे। रो मीन्स होता है कतार, लाइन में बरामदे के दोनों तरफ कतारबद्ध लाइन बना कर के बैठ जाते थे और अल्फ़ाबेट्स वर्णों को, अक्षरों को बोलते थे या प्रेयर जो प्रार्थना सिखाई जाती थी उसको सामूहिक रूप से गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धर्मशास्त्र, जो ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ। स्क्रिप्चर मीन्स धार्मिक ग्रंथ। मेरी जो दादी थी वो धार्मिक ग्रंथों को वहीं पढ़ते हुए बैठी रहती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक। जब हम दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो हम दोनों घर के लिए वापस चल देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। अब जब हम घर की ओर लौटते थे तो जो कुत्ते थे गांव के वो हमें मंदिर के दरवाजे में ही मिल जाया करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। फॉलोड मतलब पीछा करना, ठीक। और ग्राउल, ग्राउल मीन्स होता है गुर्राना। फाइटिंग मीन्स लड़ना। तो गांव मंदिर के दरवाजे मिल जाते थे और हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक गुर्राते, लड़ते, झगड़ते, रोटी के टुकड़े के लिए हमारे घर के पीछे तक आया करते रहे हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब हमारे माता पिता शहर में पूरी तरह से सेटल हो गए तो वो हमें भी वहाँ ले गए। That was a turning point in our friendship. और जब मैं और दादी भी शहर चले गए तो यहीं से हमारे दोनों की दोस्ती का ये टर्निंग पॉइंट हो जाता, बदलाव आ जाता है। Although we shared the same room, यद्यपि मेरा और दादी का एक ही कमरा था। My grandmother no longer came to school with me. लेकिन फिर भी मेरी दादी मेरे साथ अब स्कूल नहीं जाती थी। क्यों? I used to go to an English school in a motor bus. क्योंकि अब मैं मोटर बस के द्वारा स्कूल, एक अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में जाया करता था। किससे जाता था इंग्लिश मीडियम की स्कूल? बस से मैं स्कूल अब जाने लगा था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। अब मुझे गली में कोई कुत्ते नहीं मिलते थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। स्पैरो एक छोटी सी चिड़िया होती थी जिसे हम गौरैया बोलते हैं। पहले खूब घरों में आया करती थी, आंगन में दाना चुगने के लिए बैठ जाया करती थी। अब वो भी नज़र नहीं आती कहीं, वो भी विलुप्त पंछी की श्रेणी में आ गई हैं। अब नज़र कहीं नहीं आती, नहीं गांवों में घरों के जो छप्पर होता था, छप्पर में घोंसला बना लेती रही हैं और रोज़ उन आंगन में बैठी ही रहती रही हैं। तो अब पहले दादी जो हैं कुत्तों को रोटियां खिलाया करती थी, अब उन्होंने अपना तरीका बदल लिया। अब कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन। अब वही जो हमारा शहर का घर था और छोटा सा जो आंगन था, आंगन में ही इस पैरों को, जो चिड़िया है, गौरैया चिड़िए को अब वो खिलाने लगी थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय गुजरता गया हम लोगों की बातचीत कम होती चली गई। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक अप मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कभी कभार वो जब भी मौका मिलता था वो लगातार मुझे सुबह उठाया करती थी और स्कूल जाने के लिए मुझे तैयार भी किया करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से वापस घर आता था तो अक्सर मुझसे पूछा करती थी कि आज शिक्षक ने तुम्हें क्या पढ़ाया।
तो मैं क्या बताता था? आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मैं उन्हें कुछ अंग्रेजी के शब्द बता दिया करता था और जो पश्चिमी जगत का विज्ञान है उसको बताता था, या गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में बताता, आर्किमिडीज के सिद्धांतों को बता देता, और दुनिया, वर्ल्ड बीइंग राउंड, और भी जो दुनियादारी की चीज़ें होती हैं उनको भी मैं बता देता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। यह सुनकर के वो दुखी हो गई। क्यों? शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन। अब वो मुझे मेरा होमवर्क कराने में मदद नहीं करती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्टेड। वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जो मुझे पढ़ाया जा रहा था उससे वो काफ़ी दुखी थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। स्कूल में ना तो भगवान के बारे में बताया जाता था, ना ही धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाता था। इस चीज़ से वो दुखी थी कि स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। वन डे I announced that we were being given music lesson। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि मैं अब संगीत भी सीखने लगा हूँ, मुझे संगीत भी सीखना है, संगीत सिखाया जा रहा है। She was very disturbed। यह सुनकर के वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई। To her music had lewd association। उनके लिए म्यूजिक का बहुत महत्व नहीं था। It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk। वो ये समझती थी कि ये जो संगीत है वो जो घुमक्कड़ जातियाँ होती हैं, बंजारे जो होते हैं उनके लिए, हरलाट मीन्स घुमक्कड़ जातियाँ, बंजारे जो होते हैं उनके लिए हैं, या संगीत भिखारियों के लिए है, समान लोगों के लिए नहीं है संगीत, संगीत उनके लिए है। She said nothing, but her silence meant disapproval। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहीं, लेकिन उनकी चुप्पी का ही मतलब है कि वो हमें स्वीकृति नहीं दे रही हैं। डिसअप्रूवल मीन्स अस्वीकृति है उनकी इस चीज़ से। She rarely talked to me after that। इसके बाद वो मुझसे कभी कभार ही बात किया करती थी। रेयरली मीन्स कभी कभार, ना के बराबर। When I went up to university, I was given a room of my own। अब जब मैं विश्वविद्यालय गया पढ़ने, वहाँ मुझे एक अलग कमरा मेरा था, वहाँ अलग कमरा मेरे लिए था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब जो सामान्य हम दोनों के बीच में लिंक था वो भी अब यहाँ से टूट गया। स्नैप मीन्स टूटना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विथ रेजिग्नेशन। अब मेरी दादी एकदम अकेले पड़ गई, लेकिन उसने इसे अस्वीकृति भाव से ही स्वीकार कर लिया अपने अकेलेपन को। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो किसी से बात नहीं करती थी, अपना कताई बुनाई में लगी रहती थी। स्पिनिंग व्हील मीन्स होता है चरखा, या कताई बुनाई, चरखा चलाने में लगी रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। सुबह से शाम तक वो अपना चरखा चलाने में व्यस्त रहती थी और हमेशा प्रभु का भजन करती रहती थी। सनराइज मीन्स सूर्योदय, सनसेट मतलब सूर्यास्त, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल दोपहर में वो आराम करती थी, जब वो गौरैया नामक चिड़िया को
खाना खिलाने के लिए आती थी, तब भर वो भी अपना व्हील स्पिनिंग छोड़ती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, वो क्या करती थी, बरामदे में आकर के बैठ जाती थी और रोटी के टुकड़े को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में कर लेती थी। रोटी को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में कर लेती थी। बिट मीन्स होता है बिल्कुल छोटा, लिटिल मतलब छोटे से छोटे टुकड़े में, ठीक है। Hundreds of little birds collected round her, creating a variable bedlam of chirping. Hundreds of little birds, सैकड़ों की तादाद में चिड़ियाँ वहाँ आ जाती थी और चहचहाने लगती थी, अलग अलग आवाज़ों में चहचहाने लगती थी। Some came and perched on her legs. Perched means perch, P-E-R-C-H, perch means होता है बैठना। कुछ चिड़ियाँ आती थी और दादी के पैरों में बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उसके घुटने में आकर के बैठ जाती थी, ठीक है। घुटने में आकर के कुछ पैरों में आकर के बैठ जाती थी, तो कुछ चिड़ियाँ उसके कंधे में आके बैठ जाती। शोल्डर मीन्स कंधा, कंधे में आके बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़ियाँ आकर के उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शूटेड देम अवे, वो मुस्कुराया करती थी लेकिन कभी किसी चिड़िया को उन्होंने भगाया नहीं। शूड मीन्स होता है हटाना, हटाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफर, यही आधा घंटा जो चिड़ियों को खाना खिलाने में वो व्यतीत करती थी, वही उनका सबसे खुशनुमा समय हुआ करता था। Now see the next paragraph of this lesson. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने यह निर्णय किया कि मैं आगामी पढ़ाई के लिए, उच्च डिग्री लेने के लिए विदेश जाऊंगा, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे यह यकीन था कि जब यह मेरी दादी सुनेगी कि मैं विदेश जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो मेरी दादी अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए उनसे दूर जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र का कोई भी होगा वो कभी विदेश जाने की इजाज़त नहीं देगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी ने ऐसा नहीं किया, मेरी दादी ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल भी नहीं थी कि भावुक हो गई हो, भावुक भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने भी आई थी। बट डिड नॉट टॉक आर शो एनी, लेकिन उन्होंने ना तो मुझसे बात की, ना ही कोई मेरे प्रति भावना प्रकट की, संवेदना प्रकट की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनके ओठों में केवल प्रभु का भजन और दिमाग में केवल प्रभु का भजन ही चलता रहता रहा। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके हाथ में जो तुलसी की माला थी, जो माला थी उसी को जपते हुए, ठीक, माला जो थी उसी माला को जपते हुए वो अपने आप को व्यस्त रखते थे। बिट्स मीन्स होता है गुड़िया जिसे कहते हैं, रोजरी मीन्स माला। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंटेड एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन अस। चुपचाप वो मेरा माथा चूम ली, मेरी दादी ने मेरा माथा चूमा, और जब मैं जाने लगा, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंटेड आज, उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। मेरी और मेरी दादी का मेरे को ऐसा लगा कि अंतिम ये शारीरिक रूप से हम दोनों मिल रहे हों। बट
दैट वाज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट माई हर एट द स्टेशन। जब मेरी दादी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया जब मैं विदेश जा रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरा और मेरे दादी का ये अंतिम मिलन है, क्योंकि मैं 5 साल के लिए विदेश जा रहा था। बट दैट वाज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं घर आया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं अपनी दादी से स्टेशन पर ही मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो जैसा मैं छोड़ करके दादी को गया था ठीक उसी तरह से ही वो बूढ़ी दादी थी, ना उससे ज़्यादा बूढ़ी हुई ना कुछ, वो उसी तरह ज्यों का त्यों वो थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी बात करने का समय नहीं था। एंड व्हाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उन्होंने मुझे जोर से सीने से लगा लिया। जब उन्होंने सीने से लगाया तब उनके बुदबुदाने तक की आवाज़ कानों में मुझे सुनाई दी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज हुज शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलेस रिव्यूक। जब मैं वापस लौट आया तो लौटने का विदेश से लौटने का मेरा पहला ही दिन था, मुझसे उन्होंने बात नहीं किया। उनका सबसे खुशनुमा समय वही होता था जैसा पहले वो करती रही थी। कौन सा होता था? जब वो गौरैया चिड़िया को रोटियां खिलाती थी, वही उनका आज भी सबसे ज़्यादा सुखपूर्वक बीते हुए पल थे। और उन गौरैयों को ऐसे प्यार से कहते हम, प्यार से झिड़कती भी थी। फ्रिवलेस ऐसे बहुत ज़्यादा उन्हें डांटती डपटती नहीं थी दादी किसे, गौरैया चिड़िया को। फ्रिवलेस मीन्स होता है तुच्छ, रिब्यूक मीन्स झिड़कना। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को एक परिवर्तन दिखा उनमें। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द ओमेन ऑफ नाइबरहुड, नाइबरहुड मतलब आस पड़ोस, उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को बुलवाया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुरानी ढोलक उन्हें मिली और वो ढोलक बजा करके गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैंगिंग स्किन्स ऑफ द डिलीपेटेड ड्रम, वो घंटों तक, कई घंटों तक वही पुरानी फटी ढोलक को बजाती रहीं और गाती रही। डिलीपेटेड ड्रम मीन्स होता है फटा ढोल। नाउ एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो गीत योद्धा जब वापस घर आते हैं तो गीत गाया जाता है, वही गीत वो गा रही थी। वी हैड टू परसूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उन्हें किसी तरह से मनाया। परसूड मीन्स होता है मनाना, हमने किसी तरह से उन्हें मनाया कि ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो गया, आप बंद करिए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, पहला दिन था वो मैंने देखा कि मेरी दादी के ओठों में भजन नहीं है, मेरी दादी के हाथों में माला नहीं है। पहली बार ऐसा मैंने उन्हें देखा था। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए हम इसके बाद का शेष हिस्सा दूसरे पार्ट में समझेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।